हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, एक बास्केट है और इस बास्केट में क्या है, कुछ पोटैटो हैं। अब इसमें हम बास्केट में हम 3 पोटैटो अगर हम डाल दें, कैसे 1 2 और ये 3, अब टोटल हो जाते हैं इसमें 8 पोटैटो। अब अगर आपको बताना पड़ेगा है कि इसमें पहले कितने पोटैटो थे, तो कैसे बताओगे? तो मैंने इसमें पहले से आपको बताया था कि इसमें क्या है, कुछ पोटैटो हैं। तो कुछ पोटैटो हैं का मतलब ये हुआ कि माना कि इसमें एक्स पोटैटो थे, ठीक है, एक्स पोटैटो थे। अब इसमें मैंने क्या करे, फिर मैंने बताया कि इसमें हमने 3 पोटैटो डाल दिए। अब इसमें कितने टोटल हो गए थे, 8। तो अब इसमें हमने क्या करा, 3 - 8 कर दिया। तो यानी कि जितने इसमें डाले थे उसमें से टोटल में से माइनस कर दिए, तो जो इसमें पहले बास्केट में थे वो आ गए। यानी कि 8 - 3 = कितना हुआ, 5। यानी कि इसमें कितने पहले पोटैटो थे, 5 थे। अब कितने हैं टोटल, 8 है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैं गिन के भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में ये देख लो कहाँ चला गया, ये लास्ट में ये एक बचा 8, और ये क्या है, बास्केट हो गई पूरी खाली। यानी कि इसमें कितने थे पोटैटो, 8 पोटैटो टोटल थे, ठीक है। और जिसमें कि पहले कितने थे, 5, ओके। और बाद में हमने 3 इसमें और ऐड कर दिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसमें जो वन वेरिएबल का मतलब देखो, मैंने लेट किया ना, एक्स को लेट किया, यानी कि कोई भी वैल्यू निकालने के लिए जिसके बारे में अननोन होता है वो वैल्यू, तो उसको हम लेट करना पड़ता है। जैसे एक्स या वाई कुछ भी हमको लेट करना पड़ता है। इसीलिए हमने आपको कल पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर उसको देखिएगा। मैंने उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में हम क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। और इसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि सभी एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई हैं, और क्लास 8 से लेकर 10 तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मैं आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो सभी कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 8 से लेकर के 10 तक तो वहीं, इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, और इसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बताते हैं इजी से इजी ट्रिक और इजी से इजी मेथड, और आपको बेस्ट से बेस्ट आइडिया देते हैं। तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी भेजिए ताकि उन लोगों को भी जो चीज़ें नहीं पता है वो उनको भी पता चले, ठीक है। भी आपको कोई भी मैथ का टॉपिक्स नहीं आता है, कोई भी, समझे, कोई भी मैथ का टॉपिक्स नहीं आता, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं उसका विद इन 3 से 4 डेज में मैं इसका फुल वीडियो आपको इस यूट्यूब में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको मैथ्स के कोई भी रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फ्री में बिना किसी प्राइस के मैं आपको वो नोट्स उसके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, इसकी आज जो क्लास होने वाली है इसकी अगर PDF चाहिए तो भी आप जो है मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी PDF पूरी एकदम फ्री में इसकी दे दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 5 = 20। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3x + 5 = 20। अब हमने कहा था आपको कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने कुछ आपको बताया भी था कि इसमें x की जो पावर होगी क्या होगी, 1 होगी, और x को हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो इसमें x को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x = 5 को हम इस तरफ ले आएंगे, 20 - 5, तो 3x = 15। तो x = कितना हो गया, ये हो गया 5, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5x - 7 = 3x + 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 5x - 7 = 3x + 9। अब मैंने इसको क्या बताया कि वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 5x - 3x = 9 + 7। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 2x = और 9 और +7 क्या होता है, 16। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 16/2। तो
इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 8। अगर आपको ये वीडियो हिंदी में चाहिए या प्योर हिंदी में चाहिए, आपको कहीं दिक्कत है, वैसे तो मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ, अगर आपको और इजी हिंदी में चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इंग्लिश के टर्म ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं इसको और हिंदी में मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं वीडियो ला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए ही ला रहा हूँ। हम पढ़ते हैं ये x/2 + 3 = 7। अब इसमें क्या करेंगे, x/2 = 7 - 3। अब ये डिवाइड में नंबर इस तरफ इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये किस में चला जाएगा, इनटू में। अब इसको पहले तो माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4 × 2, तो कितना आया, x = 8 आ जाएगा। ओके, ये आंसर आया आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x - 1 = 3x + 2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी इनटू में दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x - 2 = 3x + 6। अब इसको वेरिएबल और कांस्टेंट को हम एक तरफ ले जाएंगे, 2x - 3x = 6 + 2। ये हो जाएगा माइनस क्या, x = माइनस का x = 8, यानी कि x = कितना हो जाएगा, -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4/2 = 10। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मैं इक्वल के इस तरफ ले जाऊंगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 3x + 4 = 10 × 2। तो ये हो जाएगा 3x + 4 = 20। देन 3x = 4 - 20, फिर 3x = 6, ये हो जाएगा कितना, 16। तो x = कितना आ जाएगा, 16/3। ये आंसर हो जाएगा। ओके, 4x - 3 = 5x + 2। तो 4x - 3 = 5x + 2। इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल, तो ये आ जाएगा x = 5। ओके, ये मैंने सॉल्व करना तो बताया ही है, ठीक है। देन अब ये लिखा है x - 2/3 = 2x + 1/5। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x - 10 = 6x + 3। अब इसमें क्या करेंगे, 5x - 6x = 3 + का 10, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के x = 13, यानी कि जो वैल्यू आएगी x = -13। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 बिकम्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। यानी कि एक संख्या 5 जोड़ने पर वह संख्या अपनी तिगुनी हो जाती है, तो संख्या बताइए। तो लेट द नंबर, अब इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर NUMBER नंबर x। ओके, अब कह रहा है कि एक संख्या क्या है, किसी नंबर में क्या है, 5 जोड़ने पर वह संख्या क्या हो रही है, अपनी तिगुनी हो रही। तो अगर हम इसमें x + 5 कर दे रहे हैं तो कितनी हो रही है, वो 3 गुनी हो रही है, यानी कि 3x हो रहा। तो हमें वो नंबर बताना है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो ये अगर 2x = ये हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस 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 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि एक क्या है, एक रेक्टेंगल है,
जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि P इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि यदि लेंथ चौड़ाई की क्या हो, यानी कि लेंथ ब्रेथ की क्या हो, डबल हो, यानी कि अगर मान लो ये है x, तो ये इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2x। तो वो कह रहा है इसकी साइड्स बताओ। ठीक है, यानी कि L एंड B बताना है हमें। तो हमें क्या करना है, तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना दे रखा है 60 और 2L की वैल्यू कितनी है 2x प्लस B की वैल्यू कितनी है x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4x प्लस 2x। ठीक है, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू 6x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ओके, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ बताने थे, तो लेंथ कितनी है, ये ब्रेथ कितनी आ गई, ये ब्रेथ आ गई आपकी जो कि हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगी आपकी, ये हमने 2x मानी थी, तो 2x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी 10 20। तो ब्रेथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 72, फाइंड द नंबर, यानी कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, तो संख्या क्या बताइए। देखो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट 3 consecutive इवन नंबर हो जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 4। अब क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि तीन इनका ये जो योग है वो कितना है 72। ओके, तो जो सम है वो कितना 72, तो इसको हम ऐड करने के x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 72। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 72। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 अपॉन 3, तो 22 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया 22। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर तो निकल गई। अब इसमें दूसरा नंबर क्या किया था हमने x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 22। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 2 इक्वल टू 24। और फिर इसके बाद एक लास्ट में जो तीसरी नंबर हमने क्या लेट करी थी x प्लस 4 इक्वल टू 22 प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 26, सॉरी 26 है ना। तो जो हमने नंबर्स जो फाइंड करे तो कितने कौन कौन से आए, वो नंबर आए, वो नंबर कौन कौन से आए 22, 24 एंड 26। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल इज 54, फाइंड द नंबर, यानी कि एक संख्या और उसका दुगना का योग कितना है 54 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लेट नंबर x, अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज 54, यानी कि एक संख्या और उसका दुगना क्या का योग कितना है 54 है। तो एक तो नंबर मान लिया x और उसका डबल, इसी नंबर का डबल का जो ऐड है कितना है, सम कितना है 54 है।
इसको ऐड कर देंगे तो 3x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/3, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, x इक्वल टू 18। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 18। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रमेश इज अ 4 years ओल्डर देन सुरेश आफ्टर 3 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 46, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यानी कि रमेश सुरेश से 4 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 46 हो जाता है। तो वर्तमान आयु बताओ। तो मान लो लेट एज ऑफ सुरेश इक्वल टू x and then age of Ramesh x + 4। क्वेश्चन में दे ही रखा है गिवन कि सुरेश जो रमेश है वो सुरेश से कितना बड़ा है 4 ईयर। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी जो एज है उनका जो सम होगा वो कितना है 46। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ओके, यानी कि आफ्टर 3 years, तो x + 3 इक्वल टू x + 4। ठीक है, ये होगा, सॉरी x + 3 इक्वल टू x + 4 + 3, ये होगा 3 वर्ष बाद। अब इनका जो सम है वो कितना है 46। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सम कर देंगे x + 3 + x + 4 + 3 इक्वल टू 46। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस, ये हो जाएगा 3 3 6, 6 + 4 10 इक्वल टू 46। तो 2x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये किसकी एज आ गई, ये आ गई एज किसकी लेट करी थी हमने सुरेश की। एंड अब रमेश की एज क्या लेट करी थी x + 4, क्योंकि जो रमेश है वो सुरेश से कितना बड़ा था 4 साल। तो रमेश की एज कितनी हो जाएगी, x + 4 लेट करी थी, तो 18 + 4 इक्वल टू 22, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 7, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लार्जर, फाइंड द नंबर्स। यानी कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 7 है, छोटी संख्या का 5 गुना, बड़ी संख्या के 3 गुना के बराबर। तो वो संख्या बताइए। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है 7 है। तो लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x + 7, है ना, यही इसका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है छोटी जो संख्या है वो 5 गुना बड़ी संख्या के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 3 गुना के बराबर है। तो छोटी संख्या 5 गुना कर दो, यानी कि 5 टाइम x इक्वल टू x + 7 इंटू 3, तो 5x इक्वल टू 3x + 21, x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10.5 बाई 2 1 जा 2 और 0.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10.5।
5, यानी कि ये किसका नंबर निकला, ये निकला फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 यानी कि 10.5 प्लस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 17.5। ये है सेकंड नंबर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years द फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कहने मतलब ये कि पिता की वर्तमान पुत्र की आयु से कितने 3 गुना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, अब पुत्र की आयु की दुगनी होगी, वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके एक बार पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अब इसको क्वेश्चन को हम बहुत ही कायदे से बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है, जो फादर की जो प्रेजेंट जो एज है वो क्या है, सन की एज है उसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो लेट एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 3x, भाई 3 गुना तो है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 years आफ्टर x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5 कितनी, अब इसमें कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी तो 2 कर देंगे। तो इसकी प्रेजेंट आयु बतानी है, यानी कि 2x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ले आएंगे इधर, 2x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके, ये किसकी आयु आ गई, ये आ गई सन की। एंड फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की हमने लेट करी थी 3x, तो फादर की हो जाएगी, तो अभी हमने कितनी आती 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो ये फादर की एज हो जाएगी, ठीक है। नोमीटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द नंबर इफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5.7, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि कह रहा है कि एक भिन्न के हर में अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न 5/7 के बराबर तो भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो क्या कह रहा है, देखो एक चीज़ हम आपको बता दें कि सपोज दैट ये x अपॉन वाई है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो बोलते हैं अंश, जिसको हम बोलते हैं क्या न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, जिसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, और यानी क्या कहने का मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ठीक। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कितना न्यूमरेटर से अधिक है, 2 अधिक है, तो मान लो x अपॉन x, x प्लस 2, 2 अधिक है तो 2 अधिक कर दिया, तो वह भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 5.7 के इक्वल हो जाती है, यानी कि 5.7 के इक्वल हो जाती है। तो वो कह रहा है कि वो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन बताओ उसका, तो भिन्न है क्या, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हो जाएगी 7x इक्वल टू 5x और प्लस का ये 10 हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, न्यूमरेटर 5 है, अब डिनोमिनेटर यानी कि हर की बात करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू ये 7, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा 20। अब इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 प्लस 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन या इक्वल में 20, इसको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 23 इक्वल टू 20। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो
कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू -3/6, ये हो जाएगा 1/2, भी माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी है -1/2, ये आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x - 1/2x + 5 = 4/7, फाइंड x। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 x - 7 = 4 2 जा 8 x + 20। अब इसको हम वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, क्वेश्चन को एक तरफ, 21x - 8x = 20 + 7, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 13x = 27, तो x = हो जाएगा 27/13। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फादर एज इज 5 years more than 3 times his son एज इफ द सम ऑफ देयर एज इज 65, फाइंड देयर एजेस। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। यदि कुल आयु 65 वर्ष है तो आयु ज्ञात कीजिए। कहने मतलब क्या है, फादर की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो लेट एज ऑफ सन x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 3x + 5, क्योंकि जो फादर की एज है वो पुत्र से कितनी है 3 टाइम्स से 5 अधिक है, तो 3 टाइम + 5 कर दिया हमने। अब वो कह रहा है कि यदि इनका जो सम है वो कितना 65 है, x + 3x + 5 = 65, तो ये हो जाएगा 4x = 60, तो x = कितना हो जाएगा 12, है ना, ये हो जाएगा 12, तो एज आ गई। तो सन की एज कितनी है निकाली हमने अभी 12, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हमने लेट करी थी 3x + 5, तो 3 × 12 + 5, 12 3 जा 36 + 5, इसको जब हम ऐड कर देंगे जाएगा 41, तो फादर की एज कितनी आई 41 एंड सन की एज कितनी आई 12। ठीक, इफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 7/12 द रिजल्ट इज 1/2, फाइंड x। यानी कि यदि x को 7/12 के अंश और हर दोनों में घटा दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो कितना होता है 1/2, तो x ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किया, हमने जो फ्रैक्शन ले लिया और इसमें हमने x को माइनस कर दिया। ठीक है, तो x को जब हमने माइनस किया तो -x कितना हो रहा है, रिजल्ट इसका 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 14 - 2x = 12 - x। अब कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ और वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, तो -2x + x = 12 - 14, तो ये हो जाएगा -x = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, है ना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू 4 टाइम्स इटसेल्फ द रिजल्ट इज 60, फाइंड द नंबर। यानी एक संख्या और उसका 4 गुना का योग कितना है 60 है, तो संख्या क्या कीजिए, तो लेट द नंबर x, तो वो कह रहा है कि जो एक संख्या और उसका 4 गुना का जो सम है कितना है 60 है, तो x प्लस और 4x = 16, तो 5x = 16, तो x = 60/5, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो संख्या कितनी थी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है, 2x - 5 = 19, तो
2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24, तो x इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो कर लेना भाई, करके बता, कमेंट इसको करके कमेंट में बताना, इसको भी करके आप कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना, पॉज कर लेना इसको, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताना, या इसको, हाँ इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना, और इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सारे बता रखे हैं, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड देन डिक्रीज बाई 4 द रिजल्ट इज 17, फाइंड द नंबर। यानी कि यदि एक संख्या को 3 गुना करके 4 घटाया जाए तो उसका रिजल्ट है वो 17 हो जाता, तो उसका नंबर ज्ञात करना है। तो यदि एक संख्या को 3 गुना करके, तो लेट द नंबर x, अब वो कह रहा है कि इसमें क्या है, तो इसमें क्या करें, इसका 3 गुना यानी कि ट्रिपल करने पर, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू, उसमें 4 माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाता है 17। तो बहुत सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा 21। तो x इक्वल टू 21/3, तो 7, तो x इक्वल टू कितनी आएगी 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, फाइंड द नंबर। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा। तो इसमें हम क्या है, लेट 2 consecutive odd numbers कितना हो जाएगा x एंड x प्लस 2। अब इनका सम कितना है 40 है, तो x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 40, 2x प्लस 2 इक्वल टू 40, तो 2x इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू 19। ओके, तो रिजल्ट कितना है 19 है, तो वह संख्या कितनी है, नंबर कितना कौन 19 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अ मैन इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, इन 5 years ही विल बी 3 times एज ओल्ड, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यानी कि एक जो पुरुष है अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा, तो 5 वर्ष बाद वह 3 गुना होगा, वर्तमान आयु बताओ। बहुत सारा सिंपल, बहुत सिंपल है। तो लेट एज ऑफ सन x, तो मैन एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स है तो 4x हो जाएगा। हाँ, 5 वर्ष बाद वह 3 गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 5 कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो 3x प्लस 15 इक्वल टू 4x प्लस 5। इसको इस तरह भेज जाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू 10, ये किसकी आ गई एज, ये आ गई सन की। अब हमें मैन की बतानी है, मैन की हमने कितनी लेट करी थी 4x, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, ये आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ओके, इफ पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस। यानी कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से कितनी है 4 सेंटीमीटर देखिए, यदि उसकी जो परिधि है 64 सेंटीमीटर, तो आयाम बताइए, यानी साइड बताना है। यानी तो हम क्या करेंगे, लेट जो उसकी ब्रेथ है वो x हो जाएगी, और जो उसकी लेंथ है वो 4x मैंने मान लिया, ठीक है। यानी कि L इक्वल टू बी, ब्रेथ इक्वल टू x एंड L इक्वल टू 4x। अच्छा, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस
बी, इसको फार्मूले में रख दूँ, है ना। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 64 इंटू 2, एल लेंथ कितनी है 4x प्लस एक्स 64 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूँ या इसको ये सीधे सीधे 10x हो जाएगा, 4x प्लस एक्स 5x और 5 2 जा 10x, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करें तो 6.4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 6.4। तो और ये x क्या थी, ये ब्रीथ थी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 इंटू 6.4, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, 25.6 सेंटीमीटर, है ना। तो जो ब्रेथ आए वो कितनी है 6.4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 25.6 सेंटीमीटर। अब आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द फ्रैक्शन इक्वल 4/7 फाइंड इट। यानी कि एक भिन्न का अंश हर से कितना 3 कम है, यदि भिन्न 4/7 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x अपॉन कितना कम है हर x जो भिन्न का अंश है वो हर से कितना कम है 3 कम है, तो x माइनस 3, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन कितना होता है 4/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7x माइनस 21 इक्वल टू 4x और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21/3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, है ना। तो आई होप दैट आपको जो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इसको जो है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इसको जो है दोबारा से इसको ज़रूर देखिएगा और तब आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से आएंगे। और जिन क्वेश्चन को मैंने छोड़े हुए हैं तो उसको जो है ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी हम नई वीडियो डालें तो आपका जो है आपके फ़ोन में या जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फिर हम अगली बार हम फिर किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अगर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको 3 to 5 डेज़ में या उसको आपके समक्ष लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।